बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड क्षेत्र की लालगढ़ ग्राम पंचायत स्थित सहकारिता समिति परिसर में किसानों को निशुल्क मक्का बीज की मिनी किट वितरित की गई। यह वितरण जन आधार कार्ड और OTP सत्यापन के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही किसानों को जैविक खेती के लाभ और उसके वैज्ञानिक तरीकों के बारे में विस्तार से समझाया गया। किसानों को बताया गया कि जैविक खेती न केवल मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है, बल्कि दीर्घकालीन रूप से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन भी बढ़ाती है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.25 करोड़ रुपए की MD जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर तस्करी के काम में ली जा रही बाइक और 284 ग्राम MD जब्त की है। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि जिले में SP विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस टीम द्वारा अरनोद रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी, तभी बाइक सवार एक युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर पूछताछ की गई तो उसने अपने आप को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का पिपलोदा निवासी जावेद खान बताया। मामला संदिग्ध लगने पर इसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक पॉलिथीन की थैली में मादक पदार्थ MD मिला, जिसका वजन किया गया तो वह 284 ग्राम था। इस पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जावेद खान को गिरफ्तार कर लिया और MD के साथ तस्करी के काम में ली जा रही बाइक जब्त कर ली। पुलिस अब इससे यह पूछताछ करने में जुटी है कि यह MD वह कहां से लाया था और किसको सप्लाई करने के लिए जा रहा था। गौरतलब है कि एक दिन पहले भी पुलिस ने 177 ग्राम MD के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के सांगरी खेड़ा गांव में आज सर्पदंश की दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें मां और उसकी 4 माह मासूम बेटी की मौत हो गई। गांव में बिजली गुल होने की वजह से सांप के घर में घुसने का किसी को पता नहीं चला। जमीन पर सो रही रूपा मीना और उसकी 4 माह की मासूम बच्ची लक्ष्मी को सांप ने डस लिया। बच्ची लक्ष्मी को सिर पर और मां रूपा को हाथ पर सर्पदंश हुआ। सर्पदंश के तुरंत बाद परिजन रूपा को लेकर प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उपचार के दौरान रूपा ने दम तोड़ दिया। वहीं मासूम की मौके पर मौत हो गई। थानाधिकारी छबिलाल ने बताया कि बिजली नहीं होने के कारण परिवार को समय रहते खतरे का आभास नहीं हो पाया। हादसे की सूचना मिलते ही सुहागपुरा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव में इस घटना को लेकर शोक का माहौल है। सर, रात को लाइट नहीं आने की वजह से अंधेरे में तीनों माँ बेटे नीचे सोए हुए थे, तो सांप आया और बच्ची को काटा, और बच्ची को काटने से माँ ने हाथ फेंका तो माँ को भी हाथ पर काट गया। तो माँ और बेटी दोनों की, माँ को हॉस्पिटल लेके आए और इलाज चला, और बच्ची के ज़्यादा इन्होंने देखा नहीं, बच्ची वहीं रख के आ गए जल्दबाजी में, और बच्ची की भी डेथ हो गई। दोनों को PM के लिए यहाँ गए। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी, आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले में प्री मानसून की बारिश शुरू होते ही बांसवाड़ा रोड स्थित नेशनल हाईवे 56 पर खतरा मंडराने लगा है। बीती रात तेज बारिश के दौरान चतरियाखेड़ी घाट पर पहाड़ी से कई बड़े पत्थर गिरकर सीधे सड़क पर आ गए। गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यह मार्ग प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले को जोड़ता है और यहां से दिन भर में सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में यह घटना गंभीर चिंता का विषय बन गई है। हर वर्ष बरसात के समय इसी स्थान पर ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक स्थायी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने प्रशासन को चेताया है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो किसी दिन जानमाल की बड़ी हानि हो सकती है।
लोगों का कहना है कि पहाड़ी पर मजबूत सुरक्षा जाली या पकड़दार दीवार लगाई जानी चाहिए ताकि पत्थरों के गिरने की आशंका को रोका जा सके। घाट क्षेत्र में सड़क किनारे चेतावनी संकेत भी नदारद हैं, जिससे वाहन चालकों को संभावित खतरे का अंदाजा नहीं लग पाता। चतरिया खेड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में वर्षा के मौसम में विशेष निगरानी, चेतावनी संकेत और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मानसून से पहले ही घाट क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मानसून की पहली बारिश के साथ ही प्रतापगढ़ जिले में खरीफ की बुवाई का दौर शुरू हो गया है। किसान खेतों में हल बैल और ट्रैक्टर लेकर उतर चुके हैं और बुवाई का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। ऐसे में अब किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत खाद की पड़ रही है। डीएपी खाद की मांग बढ़ने से जिले की सहकारी समितियों पर किसानों की भीड़ देखी जा रही है। प्रतापगढ़ की क्रय विक्रय सहकारी समिति पर डीएपी खाद के लिए सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। समिति प्रभारी परमेश गुर्जर ने बताया कि सरकार की ओर से अभी तक समिति को केवल 700 कट्टे डीएपी खाद प्राप्त हुआ है। इस सीमित मात्रा के चलते फिलहाल किसानों को उनके आधार कार्ड के आधार पर केवल 2-2 कट्टे खाद वितरित किए जा रहे हैं। गुर्जर ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए समिति की ओर से अतिरिक्त खाद की डिमांड भेज दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही नया स्टॉक प्राप्त होने पर सभी किसानों को आवश्यक मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। खाद वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समिति ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। किसान इस व्यवस्था से संतुष्ट तो हैं, लेकिन खाद की कमी को लेकर चिंतित भी दिखाई दिए। उनका कहना है कि बारिश समय पर हुई है, ऐसे में बुवाई का समय बिल्कुल सही है, लेकिन खाद समय पर नहीं मिली तो फसल पर असर पड़ सकता है। अभी 35 टन की एक गाड़ी आई थी, 700 कट्टा है, तो उसमें किसानों को वितरण कर रहे हैं। और आज इफ्को की रेक लग गई है और डीएपी वितरण हो जाएगा आजकल में, और गाड़ियाँ लग गई है, तो अभी सब समितियों में आने वाली है। तो अभी कमी तो नहीं आ रही है क्या? कमी तो डीएपी आगे से उपलब्ध नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ने सब जगह पहुंचा रहे हैं। 300 400 कट्टे हर एक समय में। किस तरह से वितरित किया जा रहा है? किसानों को 2-2 कट्टे दे रहे हैं, और जो बड़े किसान हैं उनको 4 से 5 कट्टे भी दे रहे हैं, उनके जो डिमांड के हिसाब से दे रहे हैं, नकल के हिसाब से। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142।